Hello friends, this is Ali from GJ Investment. वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का जीजे इन्वेस्टमेंट चैनल पे। जैसे कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जब यहाँ 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक न्यू स्ट्रैटेजी लेके आपको पास आऊँगा और इस चैनल में शेयर करूँगा, दिखाऊँगा भी और सिखाऊँगा भी। जिस तरह से मैंने आइसक्रीम स्ट्रैटेजी आपको लॉजिकल एंड टेक्निकल के साथ दिखाया था और सिखाया था भी, तो इसमें भी हमको बेशुमार प्यार मिला है। और यहाँ पे मुझे जो सब्सक्राइबर दिख रहे 1500 प्लस सब्सक्राइबर दिख रहे, जो आपका इस तरह से प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। तो इसी तरह से आपका प्यार बना रहे तो हम बिना बोले सामने से हमारी पूरी मेहनत आपको लगा देंगे। मतलब पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर स्ट्रैटेजी, बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो आज का स्ट्रैटेजी में मैं शेयर करूँगा, स्टार्ट करूँगा कैश की स्ट्रैटेजी है, जो इक्विटी की स्ट्रैटेजी है। लोग कैश इक्विटी में बहुत ही पजल्ड हो रहे हैं। कुछ भी कभी भी उठा के, कभी MACD, कभी स्टॉकस्टिक, कभी RSI, भले वो सही है, थोड़ा उसमें गड़बड़ हुआ तो कभी चेंज RSI कर लेते हैं, कभी MACD कर लेते हैं, कभी बॉलिंजर बैंड्स, डिफरेंट प्लगइन्स और डिफरेंट मतलब इंडिकेटर्स लेके यूज़ कर रहे हैं। किसी में भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं और फिर एंड ऑफ द डे बाबा जी का ठुल एवरी मंथ फिर PL नेगेटिव हो जाता है। तो जिस तरह से पहले मैं बताया था, जो पैसे गंवाना, जैसे मैं आइसक्रीम स्ट्रैटेजी बताया था कि हमारा पहला मोटो रहता है पैसे बचाना। पैसे बचेंगे तो पैसे बनेंगे। तो इस तरह से आप क्या कुछ भी कभी कहीं भी ट्रेड, कुछ भी इंडिकेटर्स लेके या उसके लॉजिक या उसको एक्सपीरियंस, उस पर आप एक्सप्राइज बिना हुए जंप कर जाते हो बीच समंदर। कैसा है ये मार्केट भी एक समंदर ही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्यों आए हो? प्यास बुझाने, आपकी जो फिनेंशियल जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए आप यहाँ आते हो, प्यास बुझाने। तो प्यास तो नदी के किनारे भी रह के बुझा सकते हो, बिल्कुल अब प्यास बुझेगा किनारे पे रह के। तो फिर आप बीच में डुबकी क्यों लगा लेते हो? कुछ भी न्यूज़ सुन के, कभी भी कोई रूमर सुन के, कभी भी कोई भी लेवल्स पे मार्केट ऊपर या नीचे के जंप मार जाते हो, अरे गिरने लगा, अरे उड़ने लगा। तो ऐसा हैपेजिटली जो ट्रेड करते हैं उनके हाथ फिर कुछ नहीं आता। मतलब प्यास बुझेगा ना बुझेगा वो तो पता नहीं, बट खुद डूब जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैं लॉजिक बताया ना, किनारे पे रह के, आपको किनारे पे रह के किस तरह से पूरी प्यास बुझेगी वो सिखाऊंगा, ना कि नदी के बीच में नैया डुबाने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा और बहुत ही मतलब खेलते हंसते आज हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे। ठीक है, आपको कुछ सुपर डुपर मूवी की यादें भी मैं दिलाऊंगा और उस पिक्चर को देखते हुए उस पिक्चर की यादों में हम आज पूरी स्ट्रैटेजी शेयर कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो बने रहें वीडियो में आखिर तक। शुरू करते हैं पिक्चर हमारी। तो जो थीम है हमारा हिडन जेम मिस्टर इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपने वो डायलॉग सुना होगा, मुगाम्बो खुश हुआ, सुना होगा। अब ये स्ट्रैटेजी होने के बाद अब मुगाम्बो नहीं, अब सारे ट्रेडर बोलेंगे ट्रेडर खुश हुआ। ठीक है, तो ऐसा क्या है स्ट्रैटेजी में, इसका नामकरण मतलब इसकी थीम इस तरह क्यों रखेगी मिस्टर इंडिया। जिन्होंने भी मिस्टर इंडिया देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज़ जिन्होंने देखा होगा कि इनको ये पता होगा कि इसका जो मेन जो मैजिकल वॉच रहता है जिसके थ्रू ये गायब होता था और अपने जो भी हेल्प करते थे पीपल्स को और जो भी सबको सोशल सर्विस जो भी होता था, तो उसमें उनको एक डेंजर जोन था जिससे कि इसको बचना रहता है, वो होता है रेड लाइट। ठीक है, अब देखे नहीं होंगे तो बॉलीवुड की मूवीज़ ये देख लो, बहुत ही सुपर डुपर मूवी है मिस्टर इंडिया। ठीक है, तो ये मूवी में क्या होता है, मिस्टर अनिल कपूर को जो है मिस्टर इंडिया जिनका रोल रहता है कैरेक्टर, वो रेड लाइट एरिया से उनको बचना रहता है। तो सेम यहाँ पे इस थीम को इसलिए लिया गया है कि मिस्टर इंडिया जिस तरह से कारनामे करते थे, हम भी उस तरह से बड़े बड़े अचीवमेंट करेंगे यहाँ, लेकिन किससे बचना है? रेड लाइट एरिया। रेड लाइट मतलब रेड लाइट एरिया मीन्स आपको रेड
पीएल से बचना है, ठीक है। आपको रेड पीएल से बचते हुए आपको प्रॉफिट जनरेट करना है। ये इस थीम का सारा लॉजिक था और इसी लॉजिक के बेस में मैं सारा स्ट्रैटेजी भी बनाया हूँ। चलो हम पिक्चर को अंदर तरफ चलते हैं, कैरेक्टर इसके देखते हैं कौन कौन है, फिर हम इस पे पूरे स्ट्रैटेजी को डिटेल्स में देखेंगे। सेटअप में जैसे कि पता है पड़ाव रहते हैं, हर लेवल्स रहते हैं ना, एक इस तरह से हर आप पबजी खेलते हो या फिर कुछ भी आप गेम्स खेलते हो कि लेवल्स रहते हैं। तो ये जो ऊपर में व्यू आप दिख रहे हैं ना, ये लेवल्स हैं। जैसे कि मिस्टर इंडिया का ये एक लेवल्स हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ये ऊपर की पड़ाव, ये नीचे की पड़ाव, इस तरह से रहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे में है ग्रीन, इसको वॉल्यूम्स लगा हुआ है। ये मैं सारे डिटेल बताऊंगा। वॉल्यूम्स को क्या हम कैरेक्टर कैसे प्ले कर रहे हैं, मिस्टर इंडिया है, ये उसके गेम्स के पड़ाव हैं। ये जो है सपोर्टिंग रोल, मिस्टर इंडिया को जो सपोर्टिंग रोल कौन देते थे, वो कैलेंडर एंड उसके बच्चे सब रहते थे ना, तो उनके सपोर्ट्स में ये और स्ट्रांग हो जाता था, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इसको प्राइस सेक्शन को मिस्टर इंडिया को और स्ट्रांग करेगा, ठीक है। और एक कैरेक्टर था श्रीदेवी का, जो कि हर उतार चढ़ाव में उसको सपोर्ट देती थी, सपोर्ट करती थी, ठीक है। तो वो देखो यहाँ ये है RSI, जो कि हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, उतार और चढ़ाव का हमको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कैरेक्टर्स। अब हम इसको डिटेल्स में भी हंसते खेलते पिक्चर की तरह पूरा स्टडी शेयर करेंगे और आपको मैं सिंपली वे में, मतलब वो सारे इंडिकेटर्स लगे जो पजल होते हैं ना, एक्चुअली इंडिकेटर्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, आप हमारे लास्ट आइसक्रीम सेशन में भी देखोगे कि हम किस तरह से उसको प्योरली मतलब रिफाइन करके उसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ भी आपको इसके एक्चुअल यूज़ बताऊंगा, व्यू ऐप का, वॉल्यूम्स का और RSI का, और उसके मेरे जो सेटअप के सेटिंग हैं वो भी सारे शेयर करूँगा, आपको दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। तो इसके टाइम फ्रेम क्या रहेंगे, 5 मिनट, ऊपर आपको दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम रहेंगे। और जो हमारा यहाँ पे सेटअप रहेगा, उस सेटअप में पहले रहेंगे RSI जो नीचे लगा है वो आपका ओवरबॉट 60 का रहेगा और ओवरसोल्ड 30 के रहेंगे। ये लेवल्स नीचे में आप देख रहे हो 30 और 60 के, यहाँ पे जो लाइन दो दिख रहे हैं रेड एंड ग्रीन। और आपका जो यहाँ पे पीरियड 5 रहेगा, जो ऊपर में दिख रहा है आपको पीरियड 5 मीन्स एवरी 5 कैंडल में एवरेज करेगा, ये RSI एवरेज करके लाइन बनाता है, क्रिएट करता है, ठीक है, कि ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 60 और आपका जो फील्ड रहेगा वो रहेगा क्लोज, ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है, इसको कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको चेंजेस बस यहाँ करना है 60, 30 और 5 RSI में, क्लियर। देन नेक्स्ट रहेगा व्यू ऐप, डिफ़ॉल्ट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, व्यू ऐप डिफ़ॉल्ट लगे रहेगा, वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है, क्योंकि ये इसका कोई टाइम फ्रेम 5, 10, 15 मिनट या फिर कुछ पीरियड ऐसा नहीं रहता है। ये अब जिस टाइम फ्रेम लगाओगे उस टाइम फ्रेम में ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो ये क्या वॉल्यूम जो भी होते हैं प्राइस के साथ रिलेटेड, उसको वेटेज जो रहते हैं उस वेटेज को कैलकुलेट करके एक एवरेज निकालता है। तो उस एवरेज लाइन जो है ये है, उसके ऊपर मोस्टली भी आपको माना जाता है कि उसके ऊपर जो भी प्राइस रहते हैं वो स्ट्रेंथी रहते हैं और उसके नीचे आने से वो वीकनेस होता है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे बताऊंगा मैं। और जो वॉल्यूम रहेंगे वो भी डिफ़ॉल्ट रहेंगे, कोई इसमें सेटिंग नहीं रहता, ना ही करना है इसमें, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। अब आते हैं मेन कि ऑब्जर्वेशन गाइडलाइन, सेटअप तो सारे हैं, उस सेटअप को यूज़ कैसे करना है, ठीक है, मैं एक एक करके यहाँ बताता हूँ। ये सेटअप है हमारे, ठीक है, मैं यहाँ तो लाइट कर दिया कि आपको मैं जो हेडलाइंस दूँ वो आपको विजिबल हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसको दिख रहा है फिर भी नीचे में सेटअप। पहला सेटअप का जो रूल्स रहेगा, गाइडलाइन जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, कैंडल क्लोजिंग शुड बी अबव और बिलो व्यू ऐप, ठीक है, अबव और बिलो क्यों, मैं बाइंग और सेलिंग दोनों दिखाने वाला हूँ आज, ठीक है। तो अबव और बिलो व्यू ऐप एंड कैंडल शुड बी हायर हाई और लोअर लो, मतलब अगर बाइंग है तो हायर हाई और सेलिंग है तो हमारा लोअर लो हम देखेंगे, ठीक है। बट ये लोअर लो हायर हाई को कैसे मर्ज करना है बाकी पैरामीटर से वो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रहेगा RSI, इफ व्यू ऐप पॉजिटिव, अगर व्यू ऐप पॉजिटिव है
ठीक है, हमको ये पता चला पॉजिटिव आ गया VWAP, तो RSI मस्ट टच वंस बिलो 30 लेवल। मतलब ये जब भी मार्केट स्टार्ट हुआ 9:15 से, उससे पहले या इसके बाद कभी भी एक बार उसको 30 लेवल को टच करना चाहिए, यहाँ नीचे के लेवल, चाहे उससे पहले हो या चाहे उसके बाद हो, लेकिन वो होना चाहिए, उसके बाद ये कंडीशन होगा। तो पहला कंडीशन ये होगा। दूसरा, RSI पहले या बाद में कभी ना कभी इसको टच करेगा, तभी सेकंड क्राइटेरिया फुल होगा। और थर्ड क्या है, वॉल्यूम शुड बी हायर हाई। जब ये दोनों पैटर्न बन जाएंगे, जब ये नीचे भी आ गया है और हायर हाई भी हो गया है, जब ये हायर हाई प्राइस हुआ है तभी वॉल्यूम भी इस तरह से हायर हाई होना चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक होना चाहिए। देखो यहाँ भी हायर हाई कैंडल है, जबकि यहाँ पर RSI हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये हायर है, वॉल्यूम नहीं है। मैं डिलीट कर दूँ, आपको थोड़ा बराबर फिर से दिखेगा। हायर है पैटर्न नहीं है, ये फ्लैट है, यहाँ पे हायर है पैटर्न है। ये दोनों को और इसको ट्रैक करना है, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा यहाँ इरेज कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको मार्क ऑब्जर्वेशन कैंडल हाई, इसका जो हाई है इस हाई पे आप मार्क कर दोगे विथ बफर ऑफ 0.1%। 0.1 मीन्स क्या होता है, मतलब अगर 10 रुपये का स्टॉक है तो उसमें, अगर 100 रुपीज़ का स्टॉक है तो उसमें 0.1 मतलब 10 पैसा, ठीक है, 10 रुपये में 1 पैसा। इस तरह से 0.1, 1 रुपये में 1 पैसा, 10 रुपये में 10 पैसा, इस 1 रुपये में 100 रुपीज़ में 10 पैसा, इस तरह से आपको, और 1000 रुपीज़ में 1 रुपीज़, ठीक है, और 10,000 में 10। तो इस तरह से आपको 0.1 ये आप ऐसे याद रखोगे, रैंडमली याद रखना। अगर तो 100 रुपये के नीचे जो भी है आप उसको ना क्या करो, 100 रुपये नीचे जो भी है 10 पैसा का बफर रखो, 10 पैसा का याद रखो, ठीक है। 200 का जो है 20 पैसा, 200 के ऊपर 330 पैसा, 500 के ऊपर 50 पैसा और 1000 के ऊपर 1 रुपये। याद रह गया, इतना सिंपली याद रख लो, पॉइंट याद नहीं रखने चाहिए, इतना याद रख लो कि आप 100 के नीचे 10 पैसा लेना है और ऊपर में 1000 के ऊपर 1 रुपया, कुछ भी हो और कोई भी प्राइस है, 1000, 2000, 3000 और नहीं लेना, 1000 के ऊपर सारे 1 रुपये के बफर रहेंगे, ठीक है। और क्या रहेगा नीचे, अब जब हमारा एंट्री यहाँ हो जाता है, जब ये एंट्री यहाँ हो गया, हमने डिसाइड कर दिया एंट्री, अभी हम SLM लगाएंगे या हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का, जैसे हम ट्रेडिंग पैटर्न हम करते हैं हमारे। लेकिन और क्या चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए, टारगेट चाहिए। तो स्टॉप लॉस एट प्रीवियस स्विंग बिलो, प्रीवियस स्विंग बिलो, इफ बाय देन बिलो, अगर सोल्ड किए हैं, सेल किए हैं तो एवब, अगर नीचे किए तो ऊपर का स्विंग, अगर बाई किए तो ये नीचे का, इधर पे ये लाइन दिख रहा है आपको जो क्रिएट हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस एरिया है, ये आपका एंट्री एरिया है। टारगेट जो इसके बीच का गैप रहेगा, जो इसके बीच का गैप रहेगा, उस गैप का आपको 1:1, ठीक है, ये जो 1:1 एंड 1:2, यहाँ पे देखिए 1:1 और 1:2, ये आपको टारगेट इस तरह से ड्रॉ करके आपको लेवल्स रख देने हैं। आपको यहाँ कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ अगर 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट डिस्टेंस में और एक लाइन ड्रॉ कर दोगे एंड देन 10 पॉइंट डिस्टेंस में और एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये आपको है। तो जो भी यहाँ पे टाइम में मतलब उनके पास कम रहता है, जैसे कि ऑफिस वर्क रहते हैं या फिर कुछ बिजी शेड्यूल रहता है, तो वो क्या करें, 1:1 को प्रीफर करें, मतलब वो स्टॉप लॉस लगा ले, टारगेट लगा ले, बस बिंदास छोड़ दे, अपने आप आपको पिंग हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा टारगेट का, ठीक है। जो भी स्टॉप लॉस भी होगा तो वो भी आ जाएगा, बट स्टॉप लॉस बहुत रेयर होता है, वो हमारे आप अदर स्ट्रैटेजीज पे भी देखे हैं और हमारे चैनल्स पे भी, जो टेलीग्राम चैनल्स है जीजे इन्वेस्टमेंट, उसमें भी आपको एक्यूरेसी, लाइव एक्यूरेसी देखने मिलता है। तो फिर भी स्टॉप लॉस नहीं होगा ऐसा नहीं, कोई भी आज तक 100% नहीं होता, ना ही वॉरेन बफेट भी, ना मैं भी। तो फिर भी हम ट्राई करते हैं हम 100% आपको रिजल्ट आउटपुट देने का, बट हमको मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल ही जाता है। तो आपको टारगेट्स रहेंगे इस तरह से, आप रखोगे 1:1 रख के और टारगेट लगा के रिजल्ट छोड़ दोगे। और जो स्क्रीन पे कंटिन्यू स्क्रीन में है, वो चाहे तो जब टारगेट 1 आएगा 50% बुक करें और ट्रेल करना स्टार्ट करें नीचे इस तरफ से, और टारगेट 2 पे हम वो अपना 50% और रखें। तो इस तरह से वो मूव कर सकते हैं, वो सेकेंडरी ऑप्शन है, बट प्रायोरिटी क्या है, 1:1 आप बुक करना है, ठीक है, जो आपको टाइम या फिर आपका बिजी शेड्यूल देख के। अब चलो ये तो हो गया, पूरी सेटअप की कहानी पूरी बना दी हमने, पूरी पिक्चर का कैरेक्टर यहाँ पे देख लिया, कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, कौन सपोर्टिंग रोल में है, कौन ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन में है, और प्राइस सेक्शन मतलब मिड ट्रेंड या करने क्या वाला है। तो
हम जाके थोड़ा देख लेते हैं। ये जो बनाया हूँ ये अभी यहाँ पे हम बना के मैं आपको रखा हूँ, जैसे कि एक्सिस बैंक, ठीक है। मैं यहाँ पे ये सारे डिलीट कर देता हूँ। ये पैरामीटर आपको तो समझ में आ गया, मैं पैरामीटर डिलीट कर देता हूँ। तो कैसे देखना है अब आपको, ठीक है। ये मॉर्निंग को खुला है, मॉर्निंग को आफ्टर 10 AM आपको आना है, कोई हड़बड़ी नहीं, 9:15 में आके जंप नहीं करना है, ठीक है। जैसे बोला कि वो जो हैप्पीली ट्रेड करना है, ऐसे कुछ भी जंप करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वरना क्या होता है, लोग जंप कर जाते हैं। यहाँ देखो खुलते ही क्या होता है, लोग ना जंप कर जाते हैं। ये इधर पे आपको दिख रहा होगा, ये प्राइस इधर ऊपर गया, मॉर्निंग को जैसे ही खुला प्राइस भाग रहा, अरे अरे क्यों ऊपर एक्सिस छूट ना जाए, जंप कर जाते हैं, फिर गिर जाता है, अरे यार मेरा पूरा फिर गया स्टॉप लॉस। फिर जब यहाँ से आप गिर रहा मैं सेल करूँ, फिर ऊपर उठ जाता है, ठीक है। अरे परेशान, नीचे करूँ या ऊपर करूँ, ठीक है। तो आपको बिंदास मैं एकदम कूल वे से बताऊँगा, सिंपली वे से बिंदास 10 बजे मस्त नहा धो के खा के आने का, मस्त मेंदू वड़ा, वड़ा पाव जो भी है मुंबई वाले हैं या जहाँ के भी हैं, जो मस्त नाश्ता वास्ता करके ब्रेकफास्ट करके आने का, 10 बजे तक स्क्रीन में आ जाओ। उससे पहले मार्केट को उछल कूद करने दो, कोई सुनिए। 10 बजे स्क्रीन में आना है, उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट करना है। 10 बजे के बाद, मतलब ये बज गए 10, कहाँ गए, ये इधर पे 10 बज गए, ठीक है। 10 बज गए, अब 10 बज गए, यहाँ पे मेरे को ये स्टॉक पता नहीं है कि बुलिश या बेरिश है, क्योंकि हमको पहले तो फाइंड आउट करना होगा कि मेरे को परफॉर्मेंस लेना पड़ेगा, कौन बुलिश परफॉर्मर है, कौन बेरिश परफॉर्मर है, फिर हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा, अपना सिखाऊंगा कि आपको किस तरह से बुलिश और बेरिश को फाइंड आउट करना है, और फिर आप वर्कआउट करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमने जैसे लिया है, ये मैंने बुलिश एक्सिस बैंक को लिया था बुलिश में, मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा भी आज एक दो। चलो मैं इसको बुलिश के लिए लिया था, तो यहाँ पे जो सेल भी होंगे तो मेरे हायर पैटर्न भी नहीं बन रहे हैं, और मैं उस तरह से यहाँ पे नहीं भी ले रहा हूँ सेल, तो मैं बाय की तरफ देख रहा हूँ। तो ओनली बाय देखना है मुझे, 10 बजे के बाद ओनली बाय देखना है। मैं एक्सिस बैंक को बाइंग के लिए चूज़ किया हूँ। कैसे एक्सिस बैंक मिला है, मैं अपनी जो वाई डेटा के हिसाब से लिया हूँ, आप चेक कर सकते हो। जो वाई देखना जानते हैं, वाई एनालिसिस के अकॉर्डिंग जिसका स्किल है वो देख सकते हो, एक्सिस बैंक हाईएस्ट वाई में था। और मैं आपको टेक्निक भी, बेहतर टेक्निक बताऊंगा कि आप लोग को फिर ब्लाइंड रह जाओगे ना, अरे सर ने सारा सेटअप तो बता दिया, ट्रेड किस में करें, जोन से भी उठाओगे, रैंडमली उठाओगे, अब इसमें बाय करें या सेल करें, कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, एक ये सेटअप पर टेक्निक तो बता रहा हूँ, आज मैं आपको एक स्टॉक सिलेक्शन के पे टेक्निक बताऊँगा, ठीक है। तो अब ये मैं बाइंग के लिए रखा हूँ। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि जो पैटर्न बनेंगे वो हायर हाई पैटर्न बनना चाहिए। तो हायर हाई पैटर्न में से कैसे, वॉल्यूम दो, ये देखो यहाँ पे ये दोनों वॉल्यूम फ्लैट है, हायर हाई नहीं है, यहाँ पर ये हायर हाई है, ठीक है। ये हायर हाई पैटर्न है, और इसी को बेस करते हुए हम देखेंगे कौन सा कैंडल है, ये है और ये है, ठीक है। आप कर्सर लेके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों हायर हाई पैटर्न में है, यस, प्राइस भी हायर हाई है और वॉल्यूम भी हायर हाई में है। तो आपको इसके ऊपर, जैसे बताया था मैं अभी इमेज में, आपको इसके ऊपर बफर लगा के 0.1%, मतलब ये 749.95 है, ठीक है। आप कैलकुलेटर लोगे, जैसे मैं बताया था आपको कि 1700 तो 70 पैसा, आप 70 पैसा ऊपर भी लगा सकते हो। आप रैंडमली चाहो तो उस तरह से कि 750 के ऊपर आपको प्लस करना है 0.1%, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, 750.75 आ गया, 75 पैसा आ गया ना, तो ऑटोमेटिक आपको वो आ जाएगा। आप रैंडमली 1 रुपये ले सकते हो, 70 पैसे लेते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पूरा .70 पैसा ही लेना है। 70 पैसा भी ले सकते हो, 1 रुपीज़ भी ले सकते हो, बट कम नहीं करना है। जो उसका 1.1 बफर है उससे हमेशा 1000 तक उसके ऊपर ही रहेगा, 1000 के ऊपर फिर ब्लैंक, सारे ऊपर ही, अब 1 रुपये के ऊपर लोगे बफर, ठीक है। तो ये हो गया, हमने बफर लिया और इसके ऊपर टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे स्टॉप लॉस भी आप बफर में लगाओगे, याद रखोगे हमेशा कट टू एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों ही आप यहाँ पे आपका जो बाय करोगे प्लस
0.1 रहेगा बफर, और यहाँ पे -0.1 रहेगा बफर, मतलब जो भी इसका प्राइस रहेगा 742, तो ये 741.50 आएगा अराउंड, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस रहेगा और ये आपके एंट्री रहेंगे, टारगेट आपके, इसके जो बीच के गैप रहेंगे, जो बीच के गैप कितने हैं 741.50 से इसका नीचे 741.50 आएगा, और यहाँ पे आपका अराउंड 751 आ रहा है, 50.70 51। तो ऑलमोस्ट यहाँ जो गैप है वो 8-9 पॉइंट का गैप है, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा 9 पॉइंट एंड 18 पॉइंट आपके टारगेट रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको जो है देखो यहाँ पे ये 765 तक ऊपर गया है, कहाँ से 751 से, ठीक है। इस तरह से आपको पहले टारगेट देना पे ट्रेल करो, इस तरह से एग्जैक्ट आप यहाँ पे कैलकुलेट करके कर सकते हो। ये हो गया पैटर्न, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, मैंने एवरीथिंग डिफाइन कर दिया। एक नीचे पे और एक था RSI, ठीक है। RSI एक बार देख लेते हैं, हमारा RSI यहाँ पे दिख नहीं क्यों रहा, ठीक है। एक सेटअप यहाँ पे देखो, ये सारे मेरे सेटअप है, उसमें देखो मिस्टर इंडिया सेटअप भी है, ठीक है। RSI अब शो होने लगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ स्टडीज़ में जाके एक एक करके VWAP, वॉल्यूम में लगा के दिखा दूँ आपको। चलो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ एक बार, सब कुछ मैं सब हटा दिया यहाँ पे, सारे रिमूव किया, और मैं आपको एक एक करके यहाँ लगा के दिखाता हूँ। पहले आपको तो ऊपर में आपको क्या लिखना है, VWAP, VWAP, ठीक है। ये ऊपर में दिख गया VWAP, ये आ गया डिफ़ॉल्ट, ये सब साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। स्टडीज में देन आपको लगाना है वॉल्यूम, वॉल्यूम आप लगाओगे, और वो वॉल्यूम चार्ट डिफ़ॉल्ट, कुछ भी चेंजेस नहीं, ठीक। कलर वलर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, मैं थोड़ा यहाँ पे डार्क इसको हमेशा यूज़ करता हूँ कि मेरे को क्लियरली विजुअल हो, ठीक है। ये हो गया, और आप यहाँ पे देन नेक्स्ट लगाओगे RSI, ठीक है। RSI का सेटिंग आप चेंज करोगे, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। RSI की सेटिंग जो है आपको यहाँ पे 5 करनी है, और नीचे में कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको करना है 60 और यहाँ पे करना है 30। मैं आपको दोनों दिखाऊँ, बियरिश बुलिश, मैं आपको कुछ, मैं हमेशा आपको ऐसे आधे में छोड़ के मतलब ऐसे बता दिया, ऐसे तो सब कुछ बता दिया, फिर भी आपको कौन से स्टॉक में करना है, बाइंग करना है तो कैसा करना है, सेलिंग करना है तो कैसा करना है, मैं आपको दोनों एग्जांपल दूंगा, ठीक है। दोनों एग्जांपल दूंगा और लाइव लूँगा, ऐसे रैंडमली कोई भी नहीं उठाऊंगा कि मेरे को पता है कि अरे आज रिलायंस में अच्छा बाइंग सेलिंग हुआ था, रिलायंस ले लेता हूँ, इनको चिपका दिखा देता हूँ कि देखो स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रहा है। एक्सिस बाइंग में था, एक्सिस लेके दिखा दिया इनको, काम मेरा खत्म, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो स्टेप बताऊंगा स्टॉक सिलेक्शन का, वही स्टॉक उठा के मैं आपको उसमें एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया 60 का, ठीक है। ऊपर हमारा ओवरबॉट जो है हम यहाँ रेड कलर कर देते हैं क्योंकि हमको ऊपर से सेल करना है, और नीचे 30 का ग्रीन कलर, ये मेरा कूल जोन है, ठीक है। और यहाँ पे RSI जो है नीचे में चिपक गया, फिर RSI, ठीक है। RSI इसके नीचे चले गए, हम वापस से सेटअप लगा लेते हैं ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये ऐसे सेटअप आपका बन जाएगा, ठीक है। आप लगाओगे ये हो जाएगा एग्जैक्टली। तो अब हो गया हम, चलो अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, स्टॉक सिलेक्शन। ये क्लियर है आपका पूरा सेटअप, मैंने आपको 2 बार बताया, एक इमेज में बताया, एक आपको लाइव सब कुछ यहाँ पे लगा के भी दिखाया। अब स्टॉक सिलेक्शन की तरफ मूव करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन जो है वो एक वन वे में नहीं होता है, मैं बताऊंगा पहले, लेकिन मैं फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप सिर्फ एक के भरोसे ऐसे नहीं रहोगे, आपके स्किल्स के ऊपर होता है स्टॉक सिलेक्शन भी। कोई अपने चार्ट पैटर्न्स पे, जैसे मैं डिफरेंट टाइप का स्टॉक सिलेक्शन मैं चार्ट पैटर्न्स पे करता हूँ, ब्रेकआउट्स पे करता हूँ, ब्रेकडाउन पे करता हूँ, ठीक है। बाकी और अदर पैटर्न्स रहते हैं जो मेरे डिलीवरी परसेंटेज, उस तरह के मैं देख के उस स्टॉक को सिलेक्ट करके करता हूँ। बहुत सारे पैटर्न्स हैं स्टॉक सिलेक्शन के भी, मैं आपको एक आज बताऊँगा, वो भी बहुत अच्छा वाला ही बताऊँगा आपको, लेकिन बाकी भी बहुत कुछ हैं क्योंकि ये समंदर है, पता है, ये ऐसे तो नहीं एक बूंद पानी से ही ख़त्म हो जाएगा, इसमें बहुत नॉलेज है जो मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ, और भी जितना सीखा हूँ, और भी मेरे को 12 साल 13 साल करीब 13 ईयर्स हो गए हैं इस मार्केट में, लेकिन अभी भी मैं कुछ ना कुछ नया सीखने की ट्राई करता हूँ। तो मार्केट एक समंदर है, और आपको जैसे मैं सिखा रहा हूँ तो इसमें बहुत कुछ सीखने का, जो मैं एक वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। ये यहाँ जो है जो भी आपका लर्निंग का भी मैं बता रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्शन और भी बहुत तरीके के हैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप, हर मार्केट के एवरी मूड पे किस तरह का मार्केट का सिनारी है उस बेस में स्टॉक सिलेक्शन भी होता है। तो वो भी आपको अगर A to Z सब कुछ सीखना है, बिल्कुल हमारा लर्निंग प्रोग्राम्स होता है, आप एडमिन टीम से कांटेक्ट करेंगे, या हमारा यहाँ पे देखो टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं,
ठीक है, आप कोई भी वीडियो प्ले करोगे या फिर हमारा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नीचे में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पे दिखता है। ठीक है, सो मोर ये आपको करोगे तो यहाँ पे आपको हमारे 1 मिनट नीचे में ये टेलीग्राम चैनल के लिंक है, इसमें ज्वाइन करके आप हमारे लाइव एक्यूरेसी भी देख सकते हो। बाकी हम वहाँ पे एवरीडे लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, वॉच कर सकते हो, और वहाँ पे हम सारा अपना प्रोग्राम का डिटेल्स भी देते रहते हैं। तो जो एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज भी नहीं बोल सकते, नॉमिनल सर्विस चार्ज इस तरह का बोल सकते हो, कुछ नॉमिनल चार्जेस में आपको हम सिर्फ लर्निंग नहीं, आपको ट्रेन करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, आपको लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, आपसे खुद वर्कआउट कराते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे होता है। तो उसके हम जो हम सिखाते हैं उसका आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो फीस हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हम एक नॉमिनल ये रहे चार्ज लेते हैं, नॉमिनल फीस बोल सकते हो, चार्ज बोल सकते हो। तो आप वो क्या लगता है, क्या प्रोसेस है उसमें, और क्या नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है, और क्या क्या सर्विस आपको पूरे उसमें मिलते हैं, वो सारे डिटेल आप एडमिन से ले सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलो अब मूव करते हैं हम स्टॉक सिलेक्शन की तरफ। मेरा सेटअप रेडी है, सब कुछ रेडी है। मुझे चाहिए कि बुलिश स्टॉक चाहिए, तो उसमें मेरे को सिर्फ बाय करना है आज। ठीक है, और बेयरिश स्टॉक चाहिए तो उसमें मेरे को ओनली सेल करना है। अब मार्केट यहाँ पे देखो, ये एडलवी से आपको बहुत सारे स्टॉक में भी दिखता है, बाकी एनएससी में भी दिखता है। आप चाहो तो अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर एडलवीज के भी इंस्टॉल कर सकते हो, मार्केट पल्स के कुछ भी। तो वहाँ पे सब में मार्केट वॉच में एक मार्केट इंडाइसेस रहता है। ठीक है, मार्केट वॉच में मार्केट इंडाइसेस। तो इसमें क्या होता है, एक पहले में आता है मार्केट इंडाइसेस और एक सेक्टर वाइज आता है नीचे में सेक्टर का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चेंज को क्लिक करना है। ये चेंज क्लिक करने से क्या होगा, आपको ये सीक्वेंस दिखा देगा असेंडिंग ऑर्डर में कि कौन सा मोस्ट बुलिश सेक्टर था और कौन सा मोस्ट बियरिश सेक्टर था। तो आपको क्या करना है, बुलिश दिख रहा है पीओसी बैंक मेटल, ये दो से आपको एक स्टॉक उठा लेना है जो भी 10 बजे के टाइम में टॉप में चल रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ से भी एफएमसीजी एनर्जी 2 बियरिश दिख रहा है, जो बियरिश टॉप एंड द नेक्स्ट जो है वो दोनों से उठा लेना है। तो चलो एक एक हम लोग ये करते हैं। पीओसी बैंक से एक उठा लेते हैं, कौन सा, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह से देखना है। नीचे में आपको स्टॉक्स दिखेंगे, परसेंटेज क्लिक करना है, जो हाईएस्ट परसेंटेज है बुलिश है तो हम इसका देखेंगे जो हाईएस्ट कौन था। जब अभी तो क्लोज हो गया है, मुझे ये दिख रहा है 7%, तब ये 2% 3% होगा, या वो सेंट्रल बैंक होगा, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, या इंडियन ओवरसीज बैंक होगा, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो अभी दिख रहा है मुझे इंडियन ओवरसीज बैंक, जैसे सोचो 10, अभी हम एज्यूम करते हैं 10 बज रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक हम ले लेते हैं एक वॉच लिस्ट में यहाँ पे। ठीक है, IOB इंडियन ओवरसीज बैंक, राइट। और फिर चले जाते हैं वहाँ पे मार्केट इंडेक्सेस पे और देखते हैं फिर नेक्स्ट कौन सा था, एक मेटल स्टॉक। ठीक है, मेटल में भी ले लेते हैं एक। मैं आपको 3-4 यहाँ स्टॉक सिलेक्ट करने बता देता हूँ। इस 3-4 स्टॉक में जो भी हमारे लेवल्स आएंगे उसमें हम ट्रेड करेंगे, राइट। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये बुलिश में नैल्को है, नैल्को ले लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने ऐड कर लिया और चले जाते हैं मार्केट इंडेक्स में। अब हम देखेंगे बियरिश वाले ले लेंगे 2। ठीक है, मैं आपको 1-2 अगर पॉसिबल हो तो पूरा चारों आपको मैं लेवल दिखा दूंगा। अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा वीडियो भी इस तरह लेंदी ना हो तो मैं कोशिश करूँ तो बियरिश में, सॉरी यहाँ नहीं, थोड़ा बियरिश में चले जाते हैं। बियरिश में कौन था, FMCG और एनर्जी। FMCG से एक उठा लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं। 10 बज रहा है, हम एज्यूम करें 10, अभी क्लोज हो गया है, बना रहा हूँ वीडियो, बस आपको 10 बजे जाके लेना है। ठीक है, अब यहाँ बियरिश में सबसे बियरिश कौन है, इमामी लिमिटेड, देन डाबर है, हम इमामी ले लेते हैं। ठीक है, इमामी डाबर या फर्स्ट सेकंड आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि तब वो ऊपर नीचे भी होता है, ऐसे नहीं कि। तो ये इमामी, बट वो दोनों जो भी इमामी है, डाबर, मैं डाबर भी लूँगा तो भी वो, चलो मैं डाबर ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और कुछ नहीं लेते हैं, इसी में ले लेते हैं। तो ठीक, डाबर या बोलते हो जो कुछ भी आप अपने हिसाब से दिखा दोगे तो इसीलिए ठीक है, मैं इतने ले लेता हूँ। ठीक है, एक बुलिश एक बेरिश पहले देखते हैं, फिर रहा टाइम तो हम चारों देख लेंगे। IOB, ठीक है, मैं ओपन करता हूँ, बड़े करते हूँ चार्ट को। ठीक है, सेटअप पूरा लगा हुआ है हमारा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ऑल ओके। ये कचरा साफ कर देते हैं थोड़ा। ठीक है,
मोटो क्या है हमारा, रेड लाइट एरिया से बचने का, नहीं जाने का रेड लाइट एरिया, वरना मोवेम्बो की मार पड़ेगी। तो उस पीएल से बचना है कैसे, स्टेप बाय स्टेप अब हम करते हैं। 10 बज रहे हैं, कहाँ पे 10 बज रहे हैं, यहाँ पे 10 बज रहे हैं, ठीक है। ये 10 बजे का टाइम है, हमने जब उठाया 10 बज रहे थे, ये यहाँ पे 10 बज रहे थे, कहाँ गया लाइन, सॉरी, ठीक है। अब 10 बजे के बाद, यहाँ तो वॉल्यूम कुछ दिख भी नहीं रहे मुझे, 10 बजे के बाद मुझे देखना है जहाँ पे पैटर्न पे हायर हाई पैटर्न बनेंगे, और जो वी वैप है मुझे बुलिश है चाहिए, तो वी वैप ना ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ इसका क्लोजिंग होना चाहिए। आपको याद है यहाँ पे, ये याद है ना, कैंडल क्लोजिंग शुड बी अबव और बिलो वी वैप कैंडल, याद है, ठीक है। तो आपको वो देखना है कि वी वैप के ऊपर आपको क्लोजिंग होना चाहिए। ये क्लोजिंग हो रहा है, राइट, और यहाँ पे जो दो कैंडल बन रहे, हायर हाई बन रहे और ये हायर हाई बन रहे, राइट। ये पैटर्न ओके, ये पैटर्न ओके, डन, ठीक है। और उससे पहले इस सुबह से ये जब भी पैटर्न बनेगा उससे पहले आपको अगर यहाँ पे एंट्री लेना है तो वो और एक चेक करना है कि आरएसआई एक बार ये बॉटम को छुआ है या नहीं, एक नहीं तो 3 बार छू चुका है। 10 बजे बाद एक बार छुआ है, इधर तो छुआ नहीं था, इधर भी आया है, तो 2 बार तो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब बॉटम में वो टच कर चुका है, मतलब बेस बना चुका है, ठीक है। अब ये ऊपर जाना चाहता है, तो सारा देखो मैं जो बना रहा हूँ इंडिकेटर ना, वो कुछ इंडिकेटर ऐसे PDF पढ़ के ये पढ़ के उस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये सारे एक्सपीरियंस है मेरे। उस एक्सपीरियंस बेस में कौन बेस क्रिएट करता है, कौन स्ट्रेंथ देता है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन और लेवल्स पे हम ट्रेड करेंगे, मैं एवरीथिंग आपको जो बता रहा हूँ ना, वो ऐसे मैं लर्निंग भी कराता हूँ, सिखाता हूँ भी, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर ट्रेड करना है मुझे। इसका हाई क्या है, ठीक है, हाई जो है 23.60, तो क्या लगाना है आपको, 10 पैसा, ठीक है, 10 पैसा लगाना है। 70, ये 70 इधर में ब्रेक हो गया, राइट, यही ब्रेक कर दिया। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा क्या रहेगा, स्विंग लो, यहाँ से टर्निंग हुआ है तो ये आपका स्विंग है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपको दिख रहा है कि ये जो गैप था ऑलमोस्ट आराम से आपको बेहतरीन टारगेट दे दिया है। क्लियर है फंडा। और क्या नेक्स्ट, और एक बेरिस देख लेते हैं आप, इमामी, ठीक है, मैं दोनों बताता हूँ आपको। बेरिस में क्या करना है आपको पता रहेगा ना, खाली बुलिस बताऊँ, बेरिस में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, एक बेरिस बता देता हूँ। इमामी 5 मिनट चार्ट, ओके डन। मुझे 10 बजे आना है, ये सब साफ कर देता हूँ पहले। 10 ये 10 है, ठीक है, 10 बजे करीब यहाँ बज रहे, यहाँ कहीं 10 बज रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, हाँ, तो मैं सबको बताना, आपको स्टॉप लॉस भी मतलब नहीं होता, ऐसा नहीं कि मेरा इसमें होता नहीं है, बट स्टॉप लॉस के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है, मतलब लगा के रखना है। नहीं होंगे मोस्टली, मैं जो ट्राई करता हूँ देने का तो आपको नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम 100% आज तक कोई हो ही नहीं पाया है, ठीक है, बट हम कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको, वहाँ पे हमने देख लिया लाइन ड्रॉ के, बाकी टारगेट भी हो गया, स्टॉप लॉस तो बहुत दूर की बात थी। यहाँ पे थोड़ा जिगजैग हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या हुआ है। ये 10 बज रहे थे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट बहुत जिगजैग हुआ है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, ये मेरा सेलिंग स्टॉक है, बाय तो करना ही नहीं, चाहे ये आसमान चले जाए, ठीक है, बाय करना ही नहीं है, भले छूट जाए, नहीं मिले मेरे को कोई इशू नहीं, करना ही नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हाँ, सेलिंग ही करना है। सेलिंग करने से पहले मेरे को 3 चीज़ देखना है कि भैया लोअर लो बनना चाहिए कैंडल, ठीक है, वॉल्यूम उसका हायर हाई बनना चाहिए, हायर हाई मतलब वॉल्यूम हमेशा लाल रेड बनना चाहिए ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ जब ग्रीन बनता है तो ग्रीन बनना चाहिए ऊपर तरफ। तो रेड मेरे को सेल करना है, तो पहले रेड देखना है। व्यू आपके नीचे, ये दोनों व्यू आपके नीचे है, ठीक है, व्यू आपके नीचे दिख रहा है, हाँ दोनों नीचे है। और देखते हैं यहाँ पे बना है क्या कैंडल, इसका लाइन से एक बार ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको दिखेगा ये ना। चलो यहाँ पे आप इसको ले लेते हैं, पहले ये लोअर लो बन गया और दोनों व्यू आपके नीचे, क्लोजिंग भी है उसके नीचे भी बना है। तो यहाँ पे यस, ये हायर हाई है, यस ये हायर हाई है वॉल्यूम, ठीक है, नेगेटिव वॉल्यूम हायर हाई है, और ये पैटर्न, ये दोनों डन है, ठीक है। अब चेक करना है, ये आने से पहले एक बार ये 60 के ऊपर गया था कि नहीं, यस ये गया था। 10 बजे के बाद ये 60 के ऊपर ऑलरेडी टच कर चुका है, मतलब ये
टॉप बना चुका है, मतलब ये एक हाई जोन पे मतलब रेजिस्ट बना के घूम रहा है। तो अब मेरा यहाँ पर लाइन ले लेता हूँ, ये है स्टॉप लॉस का, देखो तोड़ के दिखाओ ताकत है तो, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ है, यहाँ से एक्टिवेट तो ये नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से तो कोई तोड़ा नहीं, इसके नीचे मैं लगा के रखूँगा SLM, एक्टिवेट यहाँ हुआ है, लेकिन उससे पहले भी जब गया है तो इसको तोड़ नहीं पाया क्योंकि रेजिस्ट बना गया था। यहीं से घुमा और यहाँ एक्टिवेट हो गया और मोर देन टारगेट्स आपको दिख रहा है। ट्रेडर खुश हुआ। तो ये रहा ये। चलो वीडियो तो हो गया टाइम, फिर भी चलो मैं और दो फटाफट से आपको फटाफट एक लुक दिखा देता हूँ। कौन से था, आई भी देख लिया था, नेशनल एल्यूमिनियम। ये बाइंग का स्टॉक है हमारा, ऊपर दो बाइंग थे नीचे दो सेलिंग थे, याद रखोगे। वो बाइंग को सेलिंग, सेलिंग को बाइंग नहीं करोगे। अगर चाहिए तो आप वॉच लिस्ट 1 2 करके रख लोगे, एक तरफ बाइंग एक तरफ सेलिंग, अगर आपको मतलब कन्फ्यूज़ होता है तो, और ना ऐसे रख लो सीक्वेंस में। नेशनल एल्यूमिनियम नाल को बाइंग करना है, डीप चाहिए मेरे को 10 बजे के बाद। ये 10 बज गए, यहाँ पे कोई डिप नहीं आया, मस्त भाग रहा है, भागने दो बिल्कुल, उसके पीछे ऐसे जंप मत मारना बिल्कुल भी। मैं बोल रहा हूँ कि लगता है अरे मस्त वॉल्यूम हाई दे दिया है, प्राइस भी भाग रहा है, ले लेता हूँ, हाँ जाने दो, ऐसा नहीं। मेरा पूरा पैटर्न सबको बॉटम मिलना चाहिए, मैं यहाँ जंप नहीं करूँगा हाई पे, भले मेरे को ऊपर एंट्री मिले, कुछ नहीं। डिसिप्लिन जो है फुल डिसिप्लिन, हाँ नहीं मिले तो नहीं। यहाँ पे अब चलो, यहाँ पे एक बार नीचे आ गया, ठीक है। हमको ये है कि मेरा RSI आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को देखना है कौन कौन सा हायर है पैटर्न और वॉल्यूम। वॉल्यूम को बड़ा कर लेते हैं, इसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये दो ये हायर है, तो यहाँ पे कैंडल हायर है क्या, वो भी पहले चेक करते हैं। हाँ यस, ये हायर है पैटर्न है। कौन सा है, नहीं ये ग्रीन नहीं है शायद, ये डोजी है, ठीक है। नहीं ग्रीन नहीं है, ग्रीन और देखते, कोई नहीं, जब नहीं मिले तो कोई इशू नहीं। आपको ग्रीन देखना है जिसमें कि ग्रीन कलर के 2 कैंडल हायर है रहने चाहिए। और नेक्स्ट कहाँ है फिर हायर है, पहले वॉल्यूम देख लेते हैं एक बार। ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, इसको पहले नोटिस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे बना है, ठीक है, ये प्रॉपर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यस। ऊपर की तरफ प्राइस है, ठीक है, और ये भी मेरा दिख रहा है, यस, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर बाय करना है। इसका हाई कितना है 35, क्या कितना लगाना है मेरे को 10 पैसा 40 45, यस। यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, ये 45 एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और मेरा इसका स्विंग लो कौन सा रहेगा, ये वाला, राइट, ये स्विंग लो। अगर आपके यहाँ पे है तो मतलब जैसे डाउट हुआ ना, यहाँ पे ये ग्रीन दिखा तो ये ले सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको अगर डाउट है कलर में तो ये नहीं, ये दोनों भी आपको एंट्री में दोनों दिखा दूंगा कि आपको कोई इशू नहीं है एंट्री में। यहाँ भी आपको 25 के ऊपर 35 यहाँ एक्टिवेट होगा और यहाँ के ऊपर आपको यहाँ एक्टिवेट होगा, ये दोनों में एक्टिवेट हो गया। अब मेरा स्टॉप लॉस भी तो चेक करना है, ये तो नीचे गया लग रहा है, देख लेते हैं। इसका लो 71.80 है, राइट, इसका 71.80 है, तो मेरा कितना लगाना है 71.70, 10 पैसा नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है। और ऊपर भी मेरे को 71.45 का 72.45 का एंट्री, ठीक है। अब ये देखते हैं, इस ये लकीर ले लेते हैं यहाँ पे, और 71.70 का एक लाइन ले लेते हैं। 70 अराउंड 69-70 ये वाला है लाइन, ठीक है। और इसको भी लाइन लो देख लेते हैं। देखो इसका लो कितना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये सबसे लो कौन वाला कैंडल आया है इस स्विंग में, इस स्विंग में सबसे लो ये वाला कैंडल गया है, ये वाला, ठीक है। तो इसका लो देख लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एल दिख रहा है, इसका लो है 71.75, मेरा स्टॉप लॉस 70 है, सेव्ड, बच गए, ठीक है। एम को मार से बच गए, रेड एरिया में मतलब रेड PL में जाने से बच गए, ठीक है। तो गया रॉकेट, ठीक है। किस तरह से सेफ होता है, मतलब मैं ये तीसरा दिखा चुका हूँ, चौथा दिखाऊंगा जो भी है। तो आप इस तरह से डेली खुद भी प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं कि मैं आज शायद हुआ होगा सर आज ही दिखा दे रहे हो, ठीक है। तो क्या करो आप ना खुद से प्रैक्टिस करो लाइव 10 बजे और मुझे कमेंट्स करो बस
कि सर मैंने आज 4 स्टॉक लिया था और 4 स्टॉक में इतने स्टॉप लॉस हुए और इतने टारगेट हो गए, मुझे सामने से बताओ। जैसे आप आइसक्रीम स्ट्रैटेजी में मुझे बताते हो, अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप बताओ सामने से मुझे, स्टॉप लॉस हुए तो भी, जैसे कि अभी एक दिन का भी 2 स्टॉप लॉस हुए, 2 टारगेट हो गया, बताओ ना क्या है प्रॉब्लम। मैं एक दिन का थोड़ी ट्रेड करना है, पूरे महीने ट्रेड करो, बताओ मुझे कि सर मैंने महीने ट्रेड किया, एक दिन इतना गया, एक इतना आया 3, बट मेरी एक्यूरेसी जो 70-80% के ऊपर आ रही है, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी कैश में 70-80% ऊपर आ गई, बहुत है, बट मैं तो आपको 90-100 पर बता रहा हूँ, बट आपके अगर आप 70% ऊपर ले आए ना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं मूवी में, वो 30 मार खां, आप 30 मार खां कहलाओगे। मार्केट में 70% एक्यूरेसी लाना कोई मतलब वो खिलौना वाला काम नहीं है, मतलब कोई ऐसे खेलते खेलते वाला नहीं है। ये मैं जो खेलते खेलते बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मैं उस तरह से इस प्ले करता हूँ बहुत स्मूथली सारे टूल्स को, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। बट ये अगर इसी तरह से यूज़ करोगे तो आप भी एक मस्त खिलौना जैसे इसमें, मतलब मस्त किनारे पे रह के समझ गए, मतलब देखो किनारे पे रह के मैं ले रहा हूँ ना, पूरा बॉटम पे ले रहा हूँ, सेल कहाँ कर रहा हूँ, पूरा टॉप पे, मतलब उस किनारे पे पानी पी रहा हूँ, इस किनारे पे पानी पी रहा हूँ, बीच में जंप मारने का नहीं, वरना नैया डूब जाएगी, ठीक है। तो देखो मस्त से आपको प्रॉफिट, ये भी स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ और मस्त से टारगेट, मोर देन टारगेट भी गया। अब और कौन सा बचा, एक लास्ट और एक था डाबर, ठीक, जबकि इमामी और डाबर दोनों ही सीक्वेंस में एक के नीचे एक, मैंने दूसरा नहीं लिया, इसी को लिया। तब देखते हैं सेकंड वाला का क्या हुआ है। ये सारा कचरा उचड़ा सब में जो है इसको पहले क्लियर कर देते हैं। 10 बजे चले जाते हैं पहले तो, 10 बजे ये वाले, ठीक है, यहाँ इन समवेयर है हियर, हाँ समवेयर अराउंड ग्रीन, कहाँ पे जो भी हम लाइन है हम यहाँ इस अराउंड, मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ, ये वाली ग्रीन छोटी वाली, हाँ यहाँ से हम खड़े थे 10 बजे के बाद आ गए हम। ये हमारा डाबर भी नेगेटिव था, शायद ये पहला था या इमामी पहला था या इमामी पहले, ये जो भी हम दोनों को ले लिए हैं, चलो ठीक है। तो नेगेटिव था, अब मुझे नेगेटिव में करना क्या है, नेगेटिव में मुझे चाहिए एक बार RSI पहले तो इस जोन में जाना चाहिए, फिर उसके बाद काम किया। तो ये मेरा 60 का लाइन है, देखो ये वाला, और इस लाइन को इसने टच कर लिया, ठीक है। उससे पहले भी किया था लेकिन किया नहीं किया, हमें जो भी था मेरे को 10 बजे के बाद देखना है, तो 10 बजे बाद मेरे को ये कर लिया, ठीक है। तो जब कर लिया 10 बजे बाद, उससे पहले भी यहाँ अगर ये टच कर लेगा आप इसे काउंट कर सकते हो, क्योंकि मैं 9:15 से आपको बताया हूँ, काउंट कर सकते हो। पर मुझे यहाँ भी और एक बार भी दिख गया, तो चलो मैं रिकन्फर्म हो गया, तो दिख गया। अब जब दिख गया तो फिर इसको जूम कर लेते हैं, ये शायद पहला वाला हुआ भी नहीं था, शायद नहीं टच हुआ, ये नहीं हुआ, ये टच हुआ, ठीक है। तो अब मैं वॉल्यूम को चेक करूँगा, यार ऐसे काम हो गया, अब इसको छोटा कर लेते हैं, वॉल्यूम का काम करते हैं। वॉल्यूम को क्या देखना है, हायर हाई कौन सा है, नेगेटिव है, लाल 2 देखना है, ये नीचे है नहीं होगा, हाँ ये ऊपर है, राइट, ये ऊपर है, ठीक है, चेक कर सकते हो। और बड़ा कर दूँ आपको दिखेगा बढ़िया से, देखो ये इसके ऊपर है वॉल्यूम, मतलब नेगेटिव वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, सेलिंग का प्रेशर वॉल्यूम में बढ़ रहा है, और यहाँ मार्केट ये भी गिर रहा है, तो ये प्राइस भी फॉल हो रहा है, नेगेटिव वॉल्यूम भी बढ़ रहे, ये एक बियरिश साइन है, ठीक है। और हम ले कहाँ रहे हैं, एकदम मस्त टॉप पे, मतलब हमको RSI ने एक टॉप आउट करके दे दिया है, मतलब रेजिस्टेंस बना के। तो अब मेरा यहाँ लाइन एक खींच दूंगा, ये मेरा लाइन है, थोड़ा मोटा वाला जाड़ा वाला खींचेंगे, देखो रेड लाइन है खींचना, ये मेरा रेड लाइट एरिया है, इधर तक नहीं जाने का, ठीक है, और इधर तक कोई नहीं गया, मस्त डिसिप्लिन में चल रही कैंडल भी, ठीक है। तो इधर में कोई भी हमारे इसको छूने के लिए रेड लाइट को नहीं गया, रेड लाइट डायरेक्ट नहीं गया, और ये नीचे 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 आपको टारगेट यहाँ पे मैं क्या काउंट कर बताऊँ, दिख रहा है सामने से, तो अब इसमें क्यों टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। मैं चारों के चारों दिखाया, नहीं हुआ स्टॉप लॉस, एक पूरा कट टू कट 5 पैसे के लिए हम बच गए, लेकिन वैसा भी अगर 4 में से एक स्टॉप लॉस हो भी जाता तो भी क्या जाता, 4 में से 3 हमारा 75% एक्यूरेसी हो गया, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है हमारा वीडियोस चैनल में है। आप अगर समझ नहीं पा रहे कि मैं क्वांटिटी कितना लूँ, कितना मेरे कैपिटल है, क्वांटिटी कितना लूँ, तो आपको हमारे चैनल पे पूरा डिटेल्स में सब कुछ यहाँ वीडियोस हम डालते रहते हैं। हमने एक वीडियोस यहाँ पे डाला हुआ है रिस्क मैनेजमेंट का भी, आप इस हमारे प्लेलिस्ट में और वीडियोस में जाके सर्च करके देख लोगे,
ठीक है, यहाँ सारे प्लेलिस्ट में यहाँ पर है, आप नीचे नीचे जाके यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट ये सब वीडियोस भी हैं, बहुत सारे और लर्निंग वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हो। और जो भी न्यू कमर्स हैं यहाँ पे पहली बार हमारी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, तो एक प्रीवियस स्ट्रैटेजी भी हमारा था ऑप्शन के लिए, जो कि उसमें बहुत लोगों का ऑप्शन का नज़रिया बदल गया, एक्यूरेसी बदल गई। मेन थिंग्स है, देखो कमाने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी, मेन बचाने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत कम मिलती है। मैं यूट्यूब में खुद भी देखता हूँ, कमाने वाले बहुत जाते हैं, हम इतना इसमें इतना इसमें, लेकिन बचता लास्ट में क्या है, जब जाता है तो पूरी साफ़ हो जाती है। ठीक है, आ गया 5 दिन मस्त कमाई, एक दिन साफ। तो मेन बचाने वाला बताओ, पहले बचेगा तभी बनेगा, पैसा बचेगा तो पैसा बनेगा। तो यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी वही लॉजिक था मेरा, पहले मैं पैसा बचाने बताता हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी में मैं सबसे पहले डिफेंस टूल ढूंढता हूँ कि मेरे स्टॉप लॉस ना हो या कम हो। ठीक है, वही मैं स्ट्रैटेजी का नाम भी इसलिए मिस्टेंड दिया हूँ क्योंकि वो रेड लाइट एरिया से बचता था, रेड लाइट से, और हम भी यहाँ रेड पीएल से बचेंगे। ठीक है, पूरा लॉजिक क्लियर है, पिक्चर पूरा देख लिया शायद आपने। ठीक है गाइस, तो अब विदा लेते हैं हम, और होप कि आप जैसे आइसक्रीम स्ट्रैटेजी हमने आप प्यार आपका बरसाए थे, और वो बारिश हमको दिखा भी कि हम पूरे भीग गए, हमने देखा सब्सक्राइबर 1000 बोला था, आपने 1500 कर दिया। तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट है 5000, 5K, मतलब अभी 1000 वाले 5 करेंगे तो ही 5000 हो जाएगा, वैसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ चलो आराम से करो, जो भी आप जितना जल्दी करोगे मैं उतना जल्दी आपके सामने एक नया स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा। तो 5K आपका नेक्स्ट टारगेट है, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द 5K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और आप लाइक्स और कमेंट्स भी करते रहें। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे एक बेल आइकॉन है जिसको कि घंटे का बटन बोलते हैं, हाँ ये वाली, हाँ उसको क्लिक करें। आपको यहाँ वीडियो में नीचे की तरफ में वो दिखेगा भी, तो वो क्लिक करें, और तो आपको क्या है, फटाफट हमारा जो भी वीडियोस अपलोड होगा, प्री मार्केट, पोस्ट मार्केट, लर्निंग वीडियोस, स्ट्रैटेजीज, तो वो सब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फटाफट से। ठीक है गाइस, तो सारा क्लियर है, आपको ये एक बार देख लो लुक, और एक बार आप इसका, ठीक है, ऑब्जर्वेशन गाइडलाइंस पूरा, और मिस्टर इंडिया को याद करते रहो, उसकी यादों में छापते रहो, और याद रखो किनारे से पानी पीने का, बीच में नहीं जाने का। मिलते हैं गाइस फिर, आपके कमेंट्स के साथ, आपका रिस्पांस चाहिए, आपके रिपोर्ट्स चाहिए, देते रहें, मैसेज करते रहें, कमेंट्स करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। प्यार जिस तरह से आप दे रहे हैं, नो डाउट कि आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मिलते रहेगा, मुझे पता है। ठीक है, मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, 5K सब्सक्राइबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.